जब आपकी आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। सो लॉफेयर अपनी जगह पे कायम है, वो दुनिया के आप दरवाजे खटखटाएंगे, जब आपके दरवाजे नहीं खोले जाते तो याद रखें ये 250 मिलियन का मुल्क है, पानी की जरूरत है। भारत की वाटर स्ट्राइक के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। कुछ जायज है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज अ कॉस्ट, ये बात हम अपने नेबरहुड को समझाना चाहते हैं और अधिकतम समझ भी गए हैं कि भारत के साथ काम करने के फायदे हैं, नहीं करने की कीमत अदा करनी होती है। 240 मिलियन पाकिस्तानियों की जिंदगी पानी पे डिपेंड करती है, ये हमारी अल्टीमेट रेड लाइन है। नंबर 2, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। हमने बुरे हालात देखे कुछ अर्सा पहले श्रीलंका में, क्या हुआ, दुड़की लगाई जो उनके सदर साहब थे और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे। व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश? तो ये इसी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया है बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने वाले हैं और इसके साथ जो गंगा ट्रीटी रिव्यू होगी उसमें बांग्लादेश जाने वाला पानी काटा जाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग लीन सीजन। अब बांग्लादेश का पानी बंद करने का भी समय आ गया है। अब सबसे बड़ा, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑफिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा, यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। भारतीय वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी कहा कि सिंतास मुआहदा तो अब हो ही नहीं सकता, इंडस वाटर ट्रीटी हम दोबारा बहाल करेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ। वो सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन जंग अभी जारी है, क्योंकि जब तक पानी जो है वो नहीं खुलता तब तक ये तो एक क्राइम है जो उन्होंने किया हुआ है और उसमें वो कंटिन्यू किए हुए हैं। हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों के कारण गंगा जल संधि पर अब मोदी सरकार फिर से विचार करना चाहती है। जो 1996 में भारत और बांग्लादेश के गंगा पानी को बांटने के लिए 30 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें नदी का 70% पानी बांग्लादेश को और 30% पानी भारत को बांटा गया था। लेकिन अब ये संधि 2026 में खत्म हो रही है। दोस्तों, मोदी सरकार आने के बाद से भारत ने अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत भारत किसी भी देश के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कोई भी देश भारत के साथ करेगा, मतलब जैसे को तैसा। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद से भारत विरोधी कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में आए दिन भारत विरोधी नारे और प्रदर्शन होने लगे हैं और हिंदुओं पर भी अत्याचार बढ़ गए हैं। साथ ही बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़कर भारत से अलग करने की बात कही थी, जिससे भारत के लोगों में बांग्लादेश के प्रति नाराजगी बढ़ गई है और बांग्लादेश भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अब भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान जैसा ही व्यवहार भी करेगा। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। वैसे वो बांग्लादेश बोलना चाहिए क्योंकि आपको पता है बैंक तो हमने उनको करना ही है। पूरी दुनिया की नजरें थी ईरान और इजराइल के वॉर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी अभी ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ईरान मना कर रहा है, इजराइल मना कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया था वैसे ही उसने ईरान और इजराइल का युद्ध भी रुकवा दिया है। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है। अब इस पर कितना विश्वास रखना है ये आप देखिए। और उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज़ जो एक्चुअल न्यूज़ है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया की नजरें आज भी ये देख रही हैं कौन सी मिसाइल कहां गई मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल और ईरान दोनों डेडली फेस ऑफ में वो खड़े हुए हैं। ग्लोबल मीडिया की अटेंशन उधर है कि किसका ड्रोन किधर गया, कितने लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया।
और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। उधर दुनिया में मिसाइल्स चल रही हैं, कभी इजराइल के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, लेकिन हमने एक क्वाइट मैसेज दे दिया ढाका को कि यू आर नेक्स्ट ऑन माय रडार। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये 1996 में साइन हुई थी, 30 साल पहले, और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके अंदर क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर। ऑफिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा, यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। The logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. Working with India will give you benefit. और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी सच्ची है उनकी ये बात। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी, सच्ची बात है। मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियां नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, मतलब इसमें कोई नेगेटिव पहलू नहीं है। बात बड़ी सिंपल और सादा है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है। इसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। पाकिस्तान में जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है।